हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। मेरा नाम निधि तोमर है। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँ और आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, हम आज इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं उनकी फाइल्स चाहिए, उनके नोट्स चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिविल एकेडमी IAS, आप टेलीग्राम पर जाइए और आपको ये ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अपने लिए कि कोई गलती ना हो जाए, हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज पाकिस्तान। ओके, नंबर 2 इज भूटान। नंबर 3 इज नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश एंड चाइना को कैसे भूल सकते हैं, चाइना। ओके, एंड जो मैरीटाइम बाउंड्रीज जिसके साथ इंडिया शेयर करता है, जिन कंट्रीज के साथ मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करता है, वो है मालदीव्स एंड श्रीलंका। याद रखिए, दीज टू कंट्रीज वो हैं, ये वो देश हैं जिनके साथ इंडिया मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करता है। ठीक है, लैंड बाउंड्रीज में आपके सामने कौन कौन सी है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी हम लोग लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है POK को लेकर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने अपने मैप में हम इसको दिखाते हैं और काउंट करते हैं। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं लेंथ के साथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द कंट्री है एंड यहाँ पर लेंथ ऑफ द बॉर्डर है। ये क्यों मैंने आपको लेंथ यहाँ पर दिखाए हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन जो है समटाइम्स आ जाता है कि वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत का सबसे लंबा बॉर्डर है। ठीक है, और या फिर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ भारत शेयर करता है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, और एक तीसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है। वो कैसे आता है, वो आपको पूछ लेगा कि 4 कंट्रीज के नाम दे देगा आपको, और फिर उससे आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि सबसे लंबा किसका है, उसका छोटा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, उससे छोटा कौन सा किस देश के साथ भारत शेयर करता है। ठीक है, जैसे वो आपको दे देगा बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड भूटान। ठीक है, और आपको इसको लगाना होगा लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है दूसरे देश के साथ में। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, अगर लेंथ देख पा रहे होंगे, किलोमीटर्स में गिवन है, तो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट गिवन है। बांग्लादेश है सबसे पहले, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का सबसे लंबा बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करता है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, चाइना। नंबर 3 पाकिस्तान। नंबर 4 नेपाल। नंबर 5 म्यांमार। नंबर 6 भूटान एंड 7th इज अफगानिस्तान। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये याद कैसे होगा, है ना, दिमाग में आ रहा होगा। एक तरीका तो है आपके सामने कि आप इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिपीट जितनी बार आप करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। खुश हो जाइए। ठीक है, ये मैं ट्रिक लेकर आई हूँ आपके सामने, और अगर मैं इस ट्रिक को पढ़ती हूँ तो क्या बोल रहा है, बचपन में MBA किया। बस इतना आपको याद रखना है। जब भी बॉर्डर वाली बात आती है, दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है वो उसकी बात आती है, या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको याद आ जाना चाहिए बचपन में MBA किया। अब देख लेते हैं ट्रिक कैसे। BA से क्या बना, बांग्लादेश।
CH चाइना, PA पाकिस्तान, N नेपाल। इसको आप बस ऐसे पढ़िए, मे करके पढ़िए, ठीक है, ये कुछ नहीं है इसमें। फिर है M से क्या बना, म्यांमार, B भूटान, एंड A से अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब याद हो जाएगा आपको, अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप इसको, है ना। क्या हुआ, बचपन में MBA किया, बस इतना आपको याद रखना है, और फिर आपको कंट्रीज के नाम तो पता ही है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा कंट्रीज के नाम तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। लेकिन आपको देश के नाम याद रखने, अगर देश के नाम याद है आपको और ये ट्रिक आपको याद है, तो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, या फिर कोई भी देश आ जाए, ठीक है, आप उसको अरेंज कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ आपका, तो याद रखिए यहां से आपका एक नंबर पक्का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हर एक देश को लेंगे अलग अलग और देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं इंडिया के, कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो उस देश के साथ लगते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। ओके, तो अगर आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए क्या होता है ना, मैं आपके लिए मैप इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप जब भी आप कोई चीज देखते हो उसको आप जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले, तो आपको वो चीज जल्दी से याद रह जाती है। तभी आपने देखा होगा जब कभी आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवी हॉल और मूवीज देखते हो, तो वो आपको ज्यादा याद रहती है ना। या फिर कोई चीज आप सुनते हो तो भी आपको वो चीज ज्यादा याद रहती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपके सामने मैप लेकर आई हूँ और आप मुझे सुनिए और मैप देखिए, तो डेफिनेटली आपके पास दोनों चीजें हो गई, आपको सुनने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, तो चीजें याद हो ही जाएंगी। और बोनस क्या है, चेरी ऑन द केक क्या है कि मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपके टिप्स पे हो जाएगा, बस मुझे सुनिए ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं। पहला गुजरात, यहां से देखिए गुजरात, फिर ये राजस्थान है, ठीक है, नेक्स्ट इज पंजाब, और चौथा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जी, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, अब नहीं है, अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। अगर वहां पे स्पेसिफाई करता है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य के नाम बताइए, कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वहां पे वो चीज स्पेसिफाई की गई है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना है, राइट। अब आप बात कर लेते हैं ट्रिक की। ठीक है, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, ट्रिक देख लेते हैं। पंडित रघु जम्मू एंड कश्मीर गया, सिंपल। ठीक है, और आपको समझ भी आ रहा होगा, PUN, इसको आप पंडित लिख सकते हो, पंडित बोल सकते हो, लेकिन इससे क्या बन रहा है, पंजाब। RA राजस्थान, GU गुजरात, और जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो पंडित रघु जम्मू एंड कश्मीर गया, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आप इस तरीके से इसको याद कर पा रहे हो बॉर्डर से, आपको अगर मैप अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है, तो तब आपको ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मैप से चीजें समझ आती है, चीजें याद हो रही हैं, अगर आपको स्टेट्स यहाँ से याद हो रही हैं, ठीक है, आप तभी करिए अगर आपको वो चीज याद नहीं होती है, अगर आपको वो ज्यादा इजी पड़ता है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको खुद देखना है कि मुझे कैसे याद हो रहा है। ठीक है, किसी के ये नहीं कि वो ऐसे याद कर रही है या कर रहा है मेरा फ्रेंड तो मैं भी ऐसे करूंगा, मैम ने मुझे बता दिया तो सिर्फ मुझे ट्रिक ही करनी है। मैं ये आपकी सहूलियत के लिए लेकर आई हूं, इफ यू वांट टू, ओके, लेकिन डिसीजन आपको लेना है आखिरी पर। ठीक है, तो ये हुआ पाकिस्तान के, अब याद हो गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, मैप को ढंग से देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडिया नेपाल बॉर्डर। अब इंडिया के नेपाल के साथ कौन सी स्टेट्स हैं, कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, कौन से भारत के वो राज्य हैं देख लेते हैं। अगर हम मैप देखेंगे, सबसे पहले आपको मैप देखेंगे और फिर हम ट्रिक पे आएंगे।
पहला है उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम, और अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा पार्ट, ये भूल जाते हैं लोग, ये थोड़ा सा पार्ट क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मैं बता दूं आपको किस तरीके से बन सकता है। पहले तो वो आपको स्टेट्स के नाम दे सकता है, ठीक है, और पूछ लेगा कि नेपाल इनमें से कौन से स्टेट्स है जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या फिर अगर उसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है, और आपका दिमाग चलवाना है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो पूछ लेगा कि यहाँ से ईस्ट से वेस्ट साइड, वेस्ट से ईस्ट साइड राज्य बताइए जो नेपाल के साथ शेयर करते हैं। ऑल्दो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत कम है, बट स्टिल आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आपको अच्छे से देख लेंगे तो बात छप जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं ट्रिक। जब भी इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात आती है, बस याद रखिए एक ही नाम, वो क्या है, सुब्बू। नाम क्या याद रखना है आपको, सुब्बू, ठीक है। आप ऐसे कुछ याद कर लीजिए कि मेरा दोस्त एक सुब्बू है जो नेपाल गया, उसे नेपाल जाना बहुत पसंद है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनी आप समझ गए होंगे, इतने तो समझदार आप हो ही, ठीक है। एस से क्या हुआ, सिक्किम, यू से उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, आपकी मर्जी है, बी से क्या हुआ, बिहार, और बी से बंगाल, ठीक है, और यू से उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको, सुब्बू, आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड सुब्बू, जिसे नेपाल जाना बहुत पसंद है। तो यहां से आपका ये हो गया, ठीक है, याद हो जाएंगे अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। पहले हम मैप में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिपुरा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो त्रिपुरा, त्रिपुरा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसका बॉर्डर। दूसरा आप देखोगे मेघालय, ये याद रखिए क्या है, मेघालय, ठीक है। और यहां से छोटा सा जो लग रहा है वो क्या है, आसाम, छोटा सा है, ठीक है, आसाम। और फिर हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल। ये तो सबको पता ही होगा कि वेस्ट बंगाल जो है अपना बॉर्डर, बहुत लंबा बॉर्डर है जो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट्स हो गई, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हो गई हैं, 5 स्टेट्स हो गई हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, टाइम AM PM, टाइम AM PM, ठीक है। बांग्लादेश के में जब मैं जाता हूं तो मुझे समझ ही नहीं आता टाइम AM में है या PM में है, बहुत कंफ्यूजिंग कंट्री है भाई। ऐसे कुछ भी सोच लीजिए हाइपोथेटिकली, ठीक है। हमें तो बस याद रहना चाहिए। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हमें अपना क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में, है ना। तो उसके लिए हम कुछ भी सोच ले, हमने सोच लिया भाई कि भाई हमें नहीं पता, बांग्लादेश में हम जब जाते हैं तो टाइम AM में है, PM में है, समझ ही नहीं आता, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए, ओके। चलिए, लेकिन अभी देख तो ले कि क्या है ये टाइम AM PM। ये तो ट्रिक तो याद हो गई, लेकिन पता है नहीं कौन सी स्टेट्स है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब एक की चीज, ठीक है, तो TI से क्या हुआ, त्रिपुरा, याद रखिए TI त्रिपुरा, ठीक है। ME मेघालय, ME मेघालय, A से आसाम, AM को याद रख लीजिए, पहला वर्ड और लास्ट वर्ड आसाम, ठीक है। और PM से याद रख लीजिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, M यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं याद, लेकिन थोड़ा सा तो हम इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें तो याद करने से मतलब है, हमें तो अपना क्वेश्चन सही करने से मतलब है ना। तो बस याद रखिए टाइम AM PM, और आपको स्टेट्स पता ही है, और अब आपको याद हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ओके, गुड। चलिए, अब आते हैं बात इंडियन चाइना के, ठीक है। इंडियन चाइना, अब ये कौन सी स्टेट्स है भाई जो शेयर करती है, आइए देख लेते हैं।
ठीक है, पहले मैप देखेंगे। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई भी फैक्ट हो, उसको एक बेसिक तरीके से जरूर पढ़िए। पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप जैसे उसको आपको पता होना चाहिए, फिर आप ट्रिक्स पे आइए। कोई भी आपको अगर स्टोरी बनानी है, ट्रिक बनाना है उस चीज को याद करने के लिए, लेकिन आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो ट्रिक याद करने का, रटने का कोई भी फायदा नहीं है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म तक याद रखना है आपको तो पहले बेसिक से आते हैं, मैप देखते हैं, मैप में कौन कौन से स्टेट्स है, फिर हम ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, चलिए। सो चाइना है, चाइना से कौन कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, पहला जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऊपर से आते हैं। दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश, आप देख पा रहे हो। तीसरा उत्तराखंड, ठीक है। फोर्थ वन है सिक्किम एंड फिफ्थ इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपको याद ही होगा, वैसे भी इतना न्यूज में है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जो है कुछ प्लेसेस के नाम चेंज कर दिए हैं, है ना। तो न्यूज से भी रिलेट करिए ऐसे चीजों को, तो इस चीज से आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, अरुणाचल का जो है चाइना हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, उसमें घुसपैठ करता रहता है, कभी उसके नाम चेंज कर देता है, कभी वहां पे ब्रिज बनाने लगता है, कभी रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है, तो कुछ ना कुछ उसका अरुणाचल प्रदेश में चलता रहता है। इसका मतलब उसका बॉर्डर वहां पे शेयर हो रहा है ना। तो ये चीज इस तरीके से भी आपको याद रखना कि न्यूज से भी आपको काफी चीजें पता चलती हैं। अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें समझ आना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो बहुत कम चीजें होंगी फिर आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, सिक्किम है, सिक्किम का भी आप याद रख सकते हैं। डोकलाम इश्यू हुआ था, ऑल्दो भूटान में था, लेकिन थोड़ा सा आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, सिक्किम भी आसपास में ही है। ओके, तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर का तो सबको पता ही है, हमेशा अभी भी पैंगोंग सो वाला जो लेक है लद्दाख में है, वहां पे वो डिस्प्यूट हुआ है, वहां पे उसने ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हाँ ठीक है, ये स्टेट्स जो हैं चाइना के साथ शेयर करती हैं। ओके, तो ये हो गई आपके राज्य, हमने मैप में देख लिया। अब आ जाते हैं हम ट्रिक पे। ठीक है, क्या ट्रिक है? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। सिंपल, बस आपको क्या याद रखना है? जम्मू का सिपाही है अरुण, जिसका नाम क्या है? अरुण। उसने क्या किया? हिमालय पर उतरा। अब याद कैसे होगा? जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब का तो ठीक है, फिर सी से सिपाही, सिपाही का सी ले लीजिए, सी, तो ये क्या है? सिक्किम। अरुण से आपको याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हिम से हिमाचल प्रदेश, हिमालय का हिम क्या बना? हिमाचल प्रदेश, है ना। पर उत्तरा, उत्तरा से क्या बन गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। अब याद हो जाएंगे, अब तो नहीं भूलेंगे ना आप? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है इंडिया एंड भूटान बॉर्डर। ठीक है, भूटान भी तो है एक कंट्री जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है ना। तो जल्दी से देख लेते कौन कौन से राज्य है। पहला आप मैप में देखिए, सिक्किम, ये है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम करती है। दूसरा क्या है? वेस्ट बंगाल, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है। फिर है आसाम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य है भारत के जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हुए? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। और क्या बना? साब, साब, बस याद रखिए साब, ठीक है। भूटान के जो लोग हैं बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं सबको, साफ साफ कह के बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि साब है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी स्टोरी बनाइए और याद हो जाएगा। अब कैसे? एस से सिक्किम है, ए से आसाम है, ए से अरुणाचल प्रदेश और बी से बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल या बंगाल, आप जैसे इसको बोलना चाहे, बंगाल हिंदी में, ठीक है। तो साब, ठीक है, सबसे इजी है, आई गेस ये सबसे इजी है और याद रहेगा भी आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं म्यांमार, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर, ठीक है। इसका फटाक से देख लेते हैं। पहले मैप देखेंगे, अब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है अपना, ओके। यहाँ पे नागालैंड नहीं लिखा है, आप देख लीजिए, नागालैंड है ये, नागालैंड भी राज्य है जो म्यांमार के साथ अपना शेयर करता है बॉर्डर। फिर है मणिपुर और फिर क्या है आपका? मिजोरम, ठीक है। अब यहाँ से भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्थ टू साउथ,
नॉर्थ टू साउथ कौन से स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और इसी हिसाब से हमने ट्रिक भी बनाई है, देख लेते हैं। अरुणा मामी, अरुणा से अरु से याद रखिए, अरु से अरुणाचल प्रदेश, णा से याद रखिए नागालैंड, ठीक है, और मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो अगर नॉर्थ टू साउथ वाला भी क्वेश्चन आता है तो भी आपका ट्रिक से हो जाएगा, और आपको अगर कोई स्टेट्स का ही सिंपल पूछ लिया तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जब भी आप मैप में देख रहे हो चीजें को, और जब आप मैप का अपना फिट कर रहे हो अपने दिमाग में, तो वो आपको याद हो रही है चीजें, और ट्रस्ट मी आपको लंबे समय तक ये चीज याद भी रहेंगी, ठीक है। तो जब भी ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड आपको याद करना हो तो हमेशा मैप का यूज जरूर करिए, ओके। नाउ लास्ट वन इज इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है ये, लेकिन अगर हमारे उसमें आता है क्वेश्चन तो आप जम्मू एंड कश्मीर लिखिएगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कैसे आता है, तो वैसे आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, ओके। तो ये थे हमारे सारी जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से कौन कौन से इंडिया के जो राज्य है, स्टेट्स हैं, वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसीलिए अब जल्दी से क्वेश्चन कर भी लेते हैं हम लोग, मैं आपके लिए लेकर भी आई हूँ। तो यहाँ से समझ आ जाएगा कि आपको कितना अभी तक समझ आया और आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद नेपाल, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कौन से स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चंस जो मैं लेकर आती हूँ आप उनको प्लीज अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए ना, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अब याद रहेंगी चीजें, ठीक है। वो आप ही के लिए क्वेश्चंस है, आप ही नहीं कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। सब मुझे पता चलना चाहिए कि आपने वीडियो देखा और आपको समझ आया है, राइट। और आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं होने वाला, आपका ही फायदा होने वाला है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग राज्य दिए हुए हैं। ए में अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा में नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और फोर्थ वन इज नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो एक बार आप ऐसे देख के मत बताइएगा, वीडियो को आप दोबारा से देख भी सकते हैं, तब आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएं तभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए तो ये थी पूरी वीडियो आपके सामने, और होपफुली आपको पसंद आई होगी, आपको ट्रिक्स पसंद आई होगी, ठीक है। तो लाइक करिएगा अगर पसंद आई है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उनको भी तो फायदा होना चाहिए ना, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करोगे तो उनकी भी थोड़ी सी पढ़ाई हो जाएगी, राइट। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जैसे मैंने बोला मैं डेली वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। और आपकी रिवीजन को मजबूती मिल रही होगी, आप देख ही रहे होंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।